हरे कृष्णा। हमारे आज के इस गीता वीकली में हम भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दिए गए उपदेशों के अंतिम श्लोक पर चर्चा करने जा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता को बोलना प्रारंभ किया था दूसरे अध्याय के श्लोक संख्या 11 से, और यहाँ पर भगवान ने अंतिम एक उपदेश दिया। इसके बाद हम जो चर्चा करेंगे वो संजय के द्वारा दिए गए श्लोकों पर उनका जो रियलाइजेशन था, संजय ने जब इस ज्ञान को सुना, उस पर हम चर्चा करेंगे। आज हम इस गीता सीरीज में, गीता वीकली में भगवान कृष्ण के द्वारा दिए गए अंतिम उपदेश पर चर्चा कर रहे हैं। और ये उपदेश ऐसा है जो हर गीता पढ़ने वाले को याद होना चाहिए। यही है सबसे अंतिम सार भगवत गीता का, जो सबसे मुख्य श्लोक है। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता के 18वें अध्याय के 66 नंबर श्लोक को सार बताया है। ये सार है, यानी गीता पढ़ी है तो अगर ये अपनाया नहीं तो इसका मतलब आपने कभी गीता पढ़ी नहीं है। लाल कपड़े में यथा रूप रखी, जैसी ली वैसी की वैसी रखी। तो भगवान ने दिया है श्लोक, बड़ा ही मुख्य श्लोक, सबको याद होना चाहिए, स्मरण करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, दुनिया को बोलना चाहिए और इसी पर अपने जीवन को चलाना चाहिए। भगवान ने कहा, सर्वधर्मान परित्याज मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान ने कहा, सर्वधर्मान परित्याज, सारे धर्मों का परित्याज कर करके माम एकम शरणं व्रज, मेरी एक की शरण में आओ। अब गीता पढ़ने वाला व्यक्ति कहे मैंने गीता पढ़ी है लेकिन कृष्ण भक्त नहीं बन पाया, इसका मतलब उसने अभी तक इस श्लोक को अपने जीवन का आधार नहीं माना, जो कि सार है गीता का। गीता का सार मार्केट में भी लिखता है ना, क्या लेके आए थे क्या लेके जाएंगे, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे, जो आज तुम्हारा नहीं है वो कल किसी और का होगा, इस पे चिंता मत करो। ये सब बनाया हुआ है। असली है सार सर्वधर्मान परित्यजम, सारे धर्मों का त्याग करके मेरी शरण में आओ। अब मेरी शरण में आओ, भगवान कह रहे माम एकम, न दुकम न तिकम, कि चलो ये भी देवता कर लूंगा वो भी देवता कर लूंगा। तो यहाँ धर्म जो बोल रहे हैं भगवान, धर्म का क्या मतलब है? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म की बात कर रहे हैं? नहीं, भगवान कह रहे हैं अपने जो शरीर के धर्म है, यानी कि मैं मालिक हूं, मैं पति हूं, मैं पत्नी हूं, मैं बॉस हूं, मैं पायलट हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं डॉक्टर हूं, ये जो हमने अपने धर्म बना लिए शरीर के, ये आत्मा का धर्म नहीं है। आत्मा का एक ही धर्म है, जीवेरे स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास, भगवान का दास बनना आत्मा का स्वरूप है। मुझ में मेरा कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप दूं, क्या लागे है मेरा। वही चीज भगवान कह रहे हैं, तुम्हारा है क्या, जो तुम्हारे पास है उसको छोड़ो, इस शरीर के धर्म को मेरे को समर्पित हो जाओ। सर्वधर्मान, सर्व यानी सारे छोड़ने, एक दो नहीं छोड़ने। सर्वधर्मान परित्याजम माम एकम, मेरी एक की शरण में आना है तो क्या करूंगा? अहम त्वम सर्व पापेभ्यो, सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, मोक्षयिष्यामि, मुक्त कर दूंगा। अब लोग घबराते हैं, मैंने अगर ऐसा किया तो कहीं देवता नाराज ना हो जाए, मैंने ऐसा किया तो परिवार के लोग नाराज ना हो जाएं, मैंने कभी कोई पाप किया हो क्या भगवान उसको नष्ट कर देंगे? अरे भगवान कह रहे हैं सर्व पापेभ्यो, इस जन्म के नहीं, इस जीव आत्मा ने जब से पृथ्वी पर जन्म लिया, जितनी योनियां बदली, उसमें जितने पाप किए, जितने आपको स्मरण भी नहीं है, भगवान उन सभी पापों को नष्ट करने की गारंटी लेते हैं। गारंटी है भगवान की, सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, मुक्त कर दूंगा। मां शुचः, मां शुचा मतलब है डरो मत। फिर भी व्यक्ति डरता रहता है। कृष्ण शरण में भी आ गया, भक्ति भी कर रहा है, भयभीत भी है। अब जहां सूरज है वहां अंधकार नहीं रह सकता, जहां कृष्ण है वहां भय नहीं रह सकता है। भगवान ने कहा मां शुचः, डरो मत। तो इस तरह से हमें देखना चाहिए। हमारे एक विग्रह है दक्षिण भारत में जिनका नाम है वरदराज कृष्ण, उनमें ऐसे करके भगवान खड़े, एक हाथ ऊपर एक हाथ नीचे। वरदराज कृष्ण के इस हाथ पे लिखा है मां शुचः, डरो मत, और यहां पर लिखा है शरणम व्रजः, कौन सी शरण में आओ? मेरी शरण में। भगवान कहते मेरी शरण में आओ, और फिर दूसरी ओर कहते हैं मां शुचः, डरो मत। फिर डरने की क्या बात है? तो हमको अपने जीवन में कंप्लीट सरेंडर करना चाहिए, सब कुछ ठाकुर जी की सेवा में लगा देना चाहिए। अपना मनसा वाचा कर्मणा, मन वचन और कर्म, तन मन और धन। जो तन है ये ठाकुर सेवा में, मन ठाकुर सेवा में और धन ठाकुर सेवा में। तो इस प्रकार से हम देखते हैं भगवान ने इस श्लोक में बड़ा सुंदर शरणागति का भाव हमको बताया। तो लोग बोलते हैं
कैसे करे शरणागति, क्या लक्षण है शरणागति के। तो हमारे एक आचार्य हुए श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, उन्होंने 6 लक्षण बताए शरणागति के। तो मैं सूक्ष्म रूप में उनका वर्णन करूंगा। कहते हैं अनुकूलस्य संकल्पः प्रतिकूलस्य वर्जनम रक्षति इति विश्वासो गोत्रप्तः वर्णम ततः आत्मनिक्षेप कार्पण्य षड्विधा शरणागति। इस प्रकार 6 कारण कर ले शरणागति कहलाएगी। पहली है अनुकूल से संकल्प, मेरी भक्ति में जो आगे बढ़ने के लिए चीजें मदद करती हैं उनको अपने जीवन में एक्सेप्ट करना चाहिए। प्रतिकूल से वर्जनम, जो मुझे भक्ति करने में हेल्प नहीं करती हैं, चाहे वो कोई भी चीज हो, कितनी भी प्रिय वस्तु हो, लेकिन मुझे भक्ति करने में प्रॉब्लम दे रही है, वर्जनम, उसको त्याग देना चाहिए। फिर आगे कहते हैं रक्षति इति विश्वासो, भगवान मेरी रक्षा करेंगे इस पर विश्वास होना चाहिए। और खाली रक्षा ही नहीं करेंगे, गोत्रप्तः वर्णम तथा, भगवान मेरा पालन भी करेंगे। जिसने मुंह दिया है वो दाना भी देगा, डरो मत। भगवान ने कहा मत महाशुचः, डरो मत, मैंने मुंह दिया है तो खाना भी खिलाऊं कर सुलाऊंगा तुमको रात में, है ना। दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। ये सब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन में समझना। सो जस्ट डू नॉट फियर, डोंट वरी, चैंट हरि, भगवान के ऊपर जप करते रहो, डरो मत। और भगवान ने क्या कहा, 5वां पॉइंट बोला, भगवान कहते हैं आत्मनिक्षेप, कंप्लीटली आत्मनिक्षेप, आत्म सरेंडर हो जाओ, पूर्ण रूप से सब कुछ भगवान की शरण में चले जाओ, ये सोच करके कि तुम ही रक्षक हो, तुम ही पालक हो, तुम ही देखभाल करने वाले हो। जैसे एक छोटा सा बच्चा अपने माता पिता पर आत्मनिक्षेप कर देता। बच्चे से पूछो 5 साल के, तुम खाओगे क्या शाम को, कह रहे पता नहीं, जो माँ खिलाएगी। कहा स्कूल में पढ़ते हो, हाँ पढ़ता हूं, फीस कौन देगा, कहा पता नहीं, माता पिता अरेंजमेंट करेंगे। कहा कल को तुम्हें यहां इस घर से दूसरे घर में ले जाया जाए, बेटा क्या तुम इस घर से दूसरे घर में जाओगे तो उधर तुम्हें फर्नीचर मिलेगा नहीं मिलेगा, तुम्हें कोई टेंशन है, कह रहे नहीं मुझे कुछ टेंशन नहीं। कोई आकर के एक जड़ दे उसके काल पर, मार दे, तो बोले तुम्हें उससे क्रोध उत्पन्न हो रहा है, कर नहीं, फिर खेल रहो, एकदम उसको कोई टेंशन नहीं। क्यों, माता पिता पर आत्मनिक्षेप किया, आत्मसमर्पण किया है। ऐसे ही क्या हम अपने माता पिता परमात्मा परमेश्वर श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी पर पूर्ण शरणागति नहीं कर सकते? आत्मनिक्षेप, चिंता की क्या जरूरत है। ठीक है प्लान बनाओ, लेकिन प्लान इतना भी मत अटैच हो जाओ कि फ्रस्ट्रेशन ही आ गया जीवन में, कैसे होगा क्या होगा, डर डर के जीवन। अरे डरना है तो फिर क्या जीना है, डरना भी कोई जीना है ये जीना तो मरने से भी बुरा है। डर डर के मत जियो, कृष्ण शरणागति होकर जियो। और भगवान कह रहे हैं अंत में आत्मनिक्षेप कार्पण्य, हेल्पलेस हो जाओ, हेल्पलेस। जैसे अर्जुन हेल्पलेस हो गए थे कि प्रभु मैं नहीं जानता, ये धनुष छूट गया, मेरा गांडीव मेरा हाथ से ये बाण छूट गया, मैं नहीं जानता युद्ध करूं ना करूं, आप जो बोलोगे वो मैं करूंगा। नष्ट मोहा स्मृति लब्धा तत्प्रसादात्मय अच्युतः, मेरा मोह अब नष्ट हो गया है गीता सुनने के बाद। पहले बोल रहे थे मेरे में मैं हेल्पलेस हूं, कार्पण्य दोषम उपहत स्वभाव, मेरे में कृपणता का भाव आ रहा है, मैं लड़ नहीं पा रहा हूं क्षत्रिय होकर के, यानी पुलिस वाले के हाथ में रिवॉल्वर हो गोली ना चला पाए, ऐसी स्थिति अर्जुन की थी। लेकिन जब गीता का ज्ञान सुन लिया, शरणागति कर दी, तो कह रहे हैं नष्ट मोहा स्मृति लब्धा, अब मेरा मोह नष्ट हो गया है, स्मृति लब्धा, स्मृति आ गई है। त्वत्प्रसादात्मय अच्युता, आपका जो ये प्रसाद मिला है ना, कौन सा प्रसाद, लड्डू पेड़े नहीं बढ़ रहे थे, ज्ञान दिया जा रहा था, कथा प्रसाद, जो आपने ये प्रसाद दिया है ना, इससे मेरा मोह नष्ट हो गया है। तो जो गीता को सुनता है पढ़ता है, उसका मोह अटैचमेंट नष्ट होता है, और फिर वो इन 6 प्रकार से शरणागत होकर भगवान की शरण में जाता है। भगवान उसके सारे पाप को छीन लेते हैं, नष्ट कर देते हैं, और भगवान कहते हैं अब मजे से जीवन जियो, डरो मत। तो आप भी मजे से जीवन जीना है तो इसके लिए गीता पढ़ते रहिए, गीता सुनते रहिए, भगवान के नाम का जप करते रहिए, आनंद से अपने जीवन को गुजारिए, डरिए मत। हरे कृष्ण।